नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। पल पल घटनाएं बदल रही हैं और अब बहुत तेजी से बदल रही हैं। शायद एक दो दिन में आपको यह पता चल जाए कि बिहार में कौन सा गठबंधन कितनी सीटों के साथ चुनावी मैदान में है और घटक दलों को कितनी सीटों पर मौका मिल रहा है। सब कुछ शायद एक दो दिनों में स्पष्ट हो जाए। फिलहाल जो अपडेट है, जो नई सूचना है वो ये है कि ये अब लगभग ऐलान हो गया कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम का एनडीए से गठबंधन हो गया। और पार्टी भले ही जो ऐलान करे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबर आ रही है वो ये है कि 10 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मौका मिल सकता है गठबंधन के तहत। और विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की सीट खाली होते ही जेडीयू कोटे से पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसी खबर आ रही है, पुष्ट खबर नहीं है, ऐलान होने के बाद पता चलेगा। अब बात करेंगे महागठबंधन की। महागठबंधन में क्या होगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कोई फॉर्मूला सामने तो नहीं है, लेकिन जो सामने नहीं है वो भी एक फॉर्मूला है। जो सामने नहीं है, पर्दे के पीछे भी तो कोई फॉर्मूला है जो बाद में सामने आएगा। और वो जानकारी ऐसी मिल रही है कि 140 से 150 सीट अकेले आरजेडी के खाते में होंगी। 45 से 55 के बीच कांग्रेस को मौका दिया जाएगा और बाकी बची सीटों पर बाकी घटक दल होंगे। लेकिन ये बाकी घटक दल कौन कौन होंगे, ये बाकी जो घटक दल अभी तक घटक हैं, अभी 2 घंटे बाद घटक रहेंगे भी या घटक लेंगे, करेंगे चर्चा। आज हमारे साथ आनंद माधव जी हैं। आनंद माधव जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, पार्टी के रिसर्च विंग से जुड़े हुए हैं। रामविलास प्रसाद जी हैं, आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं। सीपीआई एमएल से कुमार परवेज जी को आना था, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आएंगे तो उन्हें हम चर्चा में शामिल कर लेंगे। आनंद माधव जी सर, देखिए खुलकर तो बात सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम तक सूचना है तो आप लोगों तक भी इसकी सूचना जरूर होगी। 45 से 55 के बीच कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जानकारी होगा कि पिछली बार हम लोग 41 सीट पे लड़े थे और हमारे माननीय नेता जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा और सदानंद सिंह जी जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, वो कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि हम लोग कम से कम 80 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन बातें हो रही हैं 2-4 सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपका अनुमान को हम सिरे से खारिज करते हैं क्योंकि ये काल्पनिक बातें हैं। कांग्रेस आज के दिन में आपको जानकारी है इस बात की बहुत अच्छी तरह से कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग सम्मान के साथ लड़ेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम लोग महागठबंधन के सदस्य हैं। अब महागठबंधन में जिस तरह से 5 उंगली का अपना महत्व होता है, वैसे ही बाकी लोग जो है सबका अपना अपना महत्व है। तो इसीलिए सबको हमको उचित सम्मान देना पड़ेगा और उसके साथ मिलकर हमने कहा 45 से 55। आप बताइए ना कितनी सीटों। हमने बताया ना कि हमारे अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने भी कहा है और हमारे डॉक्टर सदानंद सिंह जी ने भी कहा है जो हमारे सीएलपी लीडर हैं कि हम 80 सीटों पे लड़ने का प्रयास तो सर, तो बात तो कमोबेश वही हो गई ना। आपने 80 सीटें मांगी है, 50-55 पर मामला फरिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। 50-55 और 80 में बहुत का फर्क है। 50-55 और 80 में बहुत का फर्क है। ये बात बिल्कुल आप देखें। और जब एक बात आप देखिए, आप खुद ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 41 सीट पे लड़े थे। तो ऐसा नहीं, हमारी ताकत बढ़ी है पिछले दिनों। और आपको जानकारी है कि पूरे बिहार में विपक्ष का एकमात्र सांसद जो है वह भी कांग्रेस से ही है। तो कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, यह सहज ही सब लोगों का अनुमान है। तो उसी हिसाब से इसको सीटें भी मिलेंगी। चलिए, आप रामविलास प्रसाद जी, भाई कुछ दिन पहले तक आप लोग भी महागठबंधन का ही घटक दल रहे। पता नहीं क्या हुआ, खसक लिए और खिसक लिए। तो अब जिस गठबंधन में गए वहाँ लगभग चीज़ें क्लियर होती दिख रही हैं। मुझे ये बताइए कि महागठबंधन का तजुर्बा आपको भी है, यहाँ चीज़ें इतनी उलझी हुई क्यों दिखती हैं? मतलब जिस तरह से आपके नए गठबंधन में, एनडीए में चीज़ें अब क्लियर होती दिख रही हैं, उतनी तेजी से महागठबंधन में चीजें क्लियर होती क्यों नहीं दिखती हैं? देखिए, महागठबंधन में क्यों हो रही है तो सर जैसे आप लोग जानते हैं, कई बार इसको हम लोग बता चुके हैं। आप बताइए ना, हम नहीं जानते। बाकी सवाल यहाँ ये है कि हम लोग शुरू से हम लोग 5 आदमी जो कांग्रेस जो मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे अनुसार सारे लोगों ने, सैनी साहब ने, कुशवाहा साहब ने, सभी लोगों मिलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी का मांग किया है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांझी ने राहुल गांधी जी से भी संपर्क किया, सोनिया जी से भी नहीं, उन्होंने भी मेरे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। अच्छा, सबकी ये सहमति बताइए, भी बन गई। ये बाकी बताइए आज तक एनडीए में बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी है क्या? एनडीए में बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी हम है दूसरे पार्टी के विषय की मैं बात वही नहीं है। बात कर रहा हूं नहीं, कि जिस नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर आप एक गठबंधन छोड़ चुके हैं, क्या आप जिस नए गठबंधन में गए वहां कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी मैं है? जहां भी गया हूं मैं बिना शर्त का गया हूं। मेरा पुराना घर था, मैं बिना तो शर्त ये और कहिए ना, संज्ञा फिर नीति कोऑर्डिनेशन कमेटी वाला आरोप क्यों नहीं, लगा रहे ये हो? तो आपका- यहाँ भी नहीं है साहब। नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी जहां महागठबंधन में थे, मेरा चारों घटक दल है आरजेडी को छोड़कर सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया था और लोग अभी कर रहे हैं और उन्होंने वाजिब कहा भी। बाकी हम उस बात पर अडिग रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए थी, सभी लोगों ने समर्थन किया और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धांत के बात करते हैं, सभी लोग उनके विषय में जानते हैं, पूरे बिहार जानता है, हिंदुस्तान जानता है। को नीति को सिद्धांत से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हमारा जो महागठबंधन मतलब वहां कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहिए, बस यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं कोऑर्डिनेशन चाहिए। कमेटी की बात ही नहीं है। जहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात था वहाँ मैंने किया। हमने अच्छा, ये यहाँ कभी उसकी नहीं बात कहा। नहीं, यहाँ दूसरी मैंने वहाँ डील ये है। भी कहा कि आप बड़े दल हैं, हाँ। आप बड़ा ही मुखिया बने रहिए। मैं उसमें बाकी एक शिष्टाचार कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होता है वो तो बना लीजिए। चलिए ठीक है। आनंद माधव जी, आप कह रहे हैं भाई 80 सीटों पर आप कम से कम 80 सीटें आप लोगों को चाहिए। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 150 सीट आरजेडी को चाहिए, 80 सीट आपको चाहिए, तो बचेंगी ही कितनी सीटें सर? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, हमको ऐसा लगता है असित जी कि जो हमारे पार्टी में जिस तरह से हमारे महागठबंधन जिस तरह से लोग हैं, जो उन लोगों की पहुंच है उसी हिसाब से सब लोगों को मिलेगा, सब लोगों को उचित सम्मान मिलेगा। आरजेडी भी है और यहाँ भी है, हम जानते हैं हमसे मजबूत पार्टी है, पिछली बार 100 सीटों पे लड़ी थी, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व सब लोगों को मिलेगा। एक बात और हम आपको बता दें कि किसी को हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा जब सामने में आएगी बात, सामने में जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। हाँ, कुछ लोगों को धैर्य की सीमा त्याग दिए थे। देखिए, कोऑर्डिनेशन के बाद जो हमारे भाई साहब कह रहे थे अच्छी बात है, लेकिन है क्या कि वो तो कोई बुरी बात नहीं, वो डिमांड गलत नहीं थी। डिमांड बिल्कुल सही है, लेकिन संवादहीनता तो नहीं थी ना। बातचीत हो ही रही थी, हम लोग मिल रहे थे, आपस में दोनों जा रहे थे, नाश्ता खाना चाय सब हो रहा था। रहते वो हाँ, नहीं करे, नाश्ता खाना चाय सब हो रहा था, बातचीत हो रहा था। देखिए, राजनीति मैं से यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया। रामविलास भाई ब्रेक का टाइम है, रामविलास भाई ब्रेक का टाइम, आएंगे फिर हाँ, आपको। नहीं तो राजनीति में तो ये होता ही है। और खास करके सीटों का मामला जहाँ पे है, सीटें सीमित हैं, 243 हैं, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। और आज के दिन में भी हमारी भी तैयारी चल रही है, वो 243 सीटों पर तैयारी चल रही है। अब जो सीटें हमको मिलेगी हम लोग उसमें लड़ेंगे हम। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भाई 80 कांग्रेस, 150 आरजेडी, तो फिर सीपीआई कहाँ, सीपीआईएम कहाँ, सीपीआईएमएल कहाँ, इसके बाद साहनी जी की पार्टी है वो कहाँ, आरएलएसपी है उनको कितनी सीटें, मान जाएंगे क्या सारे लोग इतनी कम सीटों पर? छोटा सा ब्रेक। सीपीआईएमएल वाले प्रवक्ता साहब भी आ ही गए हैं। ब्रेक के बाद